सबसे पहले आपने लंबाई ले ली। लंबाई कितनी ली हमने? 14.5 इंच। लंबाई लेने के बाद कपड़े की सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? चौड़ाई। ठीक है, चेस्ट आप चेक करोगे। तो चेस्ट में मैंने इस तरीके से यहाँ पे टेप रखा और यहाँ रखा। कितना आ रहा है ये अपना? 14, मतलब 17 दूनी 34। इसका चौथाई हिस्सा कितना हो जाएगा? 3 इंच। क्या करना है आपको? प्लस करना है। काय के लिए? मार्जिन के लिए। तो 3 इंच कितना हुआ अपना? 34 प्लस 3 कितना हो गया? 37 इंच। कितने हुए? 37 इंच। अब मैंने आपको बताया है अगर आपको नाप लेना नहीं आता तो ये आप टेप इस तरीके से मोड़ो। ये आपने 37 इंच में टेप मोड़ा और इसको आप फिर आप इस तरीके से फोल्ड कर लो। कितने को? कपड़े को आप इसको कितने भागों में फोल्ड करोगे? 4 भागों में फोल्ड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 भागों में जब मैंने फोल्ड किया तो ये कितना आ रहा है? 9.5 इंच। कितना आ रहा है? 9.5 इंच। ठीक है, तो और कपड़ा भी कितने परत में कटेगा? 4 परत में। ठीक, तो 9.5 इंच लेना है। हमने ये ले लिया 9.5 इंच। ठीक, ये आ गया 9.5 इंच में निशान। इस तरीके से पकड़ो। आ गई? चौड़ाई भी लग गई और हमारी लंबाई भी लग गई। अब लंबाई चौड़ाई लगने के बाद में हम क्या ले लेंगे? शोल्डर। शोल्डर आप इस तरीके से देखिए, शोल्डर कितना आ रहा है हमारा? 11 इंच। और यहाँ पे आपने मुट्ठी कितने रोके हैं? 2 इंच। आधा इंच हमने यहाँ दबा दिया, आधा इंच हमने यहाँ दबा दिया। मतलब यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा हमको? 3 इंच लेना पड़ेगा। तो कितना लिया हमने? 11.5। तो 11.5 में हम कितना आएगा? सॉरी, 11 का कितना आएगा शोल्डर? कितना आएगा? 5.5 इंच। ये हमने 5.5 इंच में निशान लगाया। लग गया निशान? यस मैम। यहाँ पे हमें 3 इंच का के लिए छोड़ना है, मुड्ढे के लिए छोड़ना है था। तो सबसे पहले आप मुड्ढे का निशान लगा लो कि हमको कितने इंच मुड्ढे के लिए छोड़ना है। मैंने ये निशान लगा ली, 3 इंच मुड्ढे के लिए छूटा मेरा। अब इसके बाद में देखिए आप सामने का गला इनका कितना आया? इनका सामने का गला 5.5 इंच। कितना आ रहा है? यहाँ से मिलाओ। 5.5 इंच। कितने इंच एक्स्ट्रा लेंगे? आधा इंच। तो यहाँ पे हमने कितना ले लिया? 6। तो ये मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया। अब हमको पाइपिंग वगैरह भी करनी है तो अगर हम चाहे तो हम 5.5 इंच में भी निशान लगा सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी पाइपिंग भी बनानी है तो उसमें भी हमारा थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा दब जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आप यहाँ पे आर्म होल में निशान लगाओगे। आपका शोल्डर ऊपर शोल्डर कितना था? 5.5 इंच। हमने यहाँ पे कितना ले लिया? आर्म होल 6 इंच। और इन निशानों को मैंने क्या कर दी? पूरा मिला दिया। ये मैं 4 टक ब्लाउज का फ्रंट वाला पल्ला काट रही हूँ, है ना? सामने का पल्ला है। अब सामने के पल्ले में गोलाई कितने इंच की देते हैं? 1 इंच की। तो ये हमने दे दी है क्या? गोलाई 1 इंच की आर्म होल में। ठीक है, उसके बाद में गले की गोलाई कितने इंच की देंगे हम? 1 इंच। तो ये हमने दे दी है काय की? गले की गोलाई। अब इनको इस तरीके से हमने मिला दिया। मिल गए? यस मैम। ये हो गया हमारा काम। अब इसके बाद में इतना काम करने के बाद में आप सबसे पहले इसको नापो कि ये पल्ला हमारा कितने इंच में तैयार हुआ है। ये पल्ला आपका कितने इंच में तैयार हुआ है? 10.5 इंच। कितने में तैयार हुआ है? 10.5 इंच में। आधा इंच आपका यहाँ गया और आधा इंच हमारा यहाँ गया। मतलब हमको कम से कम कितना लेना पड़ेगा इसको? 11.5 इंच। ठीक है, 11.5 इंच में हमने ये निशान लगा दिया। 11 है 11.5 इंच में। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे कितना बचता है? तीरा पट्टी के लिए 3 इंच। कितना बचा? 3। तो 3 इंच में मैंने ये निशान लगा दी तीरा पट्टी का। और यहाँ पे मैं कितने इंच में निशान लगाऊंगी? 2.5 इंच में निशान लगाऊंगी। ठीक है, इन दोनों निशानों का हम क्या करेंगे? मिला लेंगे। मिल गए दोनों निशान? यस मैम। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? यहाँ पे अब आपको लगाना है टक्स के निशान। ठीक है, दोनों पल्लों में बिल्कुल एक जैसे निशान लगेंगे, उसमें थोड़ा सा भी अलग निशान नहीं लगेगा। ठीक, टक्स के निशान लगाने हैं। सबसे आसान तरीका है, आपका ये जो हुकाई पट्टी का बीच का शेप है, ये हुकाई पट्टी का बीच का शेप। यस मैम। यहाँ पे हम कितने इंच ले लेंगे? 3 इंच ले लिए। यस मैम। यहाँ पे हुआ। इसका सेंटर पॉइंट आपका ये दिखाई दे रहा है, इसका सेंटर पॉइंट आपका ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना,
यहाँ से कितने इंच लेते हैं हम? 1.5 इंच। जो कमर हमारी रहती है वहां से हम लेंगे कितना? 1.5 इंच। अभी सिर्फ हम जो टक्स हैं उनके स्पेस का निशान लगा रहे हैं, उनकी दूरियों का निशान लगा रहे हैं कि हमको कहाँ से लेना है। Yes, ma'am. कितना लेना है इसका निशान हमने नहीं लगाया। यहाँ पे हमने कितना रखे? 1.5 इंच। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने कितनी रखे? 3 इंच। 3 इंच। और वही दूरी हम यहाँ पे भी लेंगे 3 इंच। वही दूरी हम यहाँ पे भी लेंगे 3 इंच। ठीक है, ये आ गई तो ये भी कितने इंच की हुई? 3 इंच की हुई। इतना आया समझ में? अब बीच का शेप का निशान तो ये लगा है, तो हमको ये निशान लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने नापे, ये हमने कितने इंच ले लिए? 2 इंच। 2.5 इंच। कितना लिया? 2.5 इंच। ये हमने कितना लिया? 2 इंच। ठीक, अब यहाँ पे ये एक निशान लगा है, यहाँ हमें सिर्फ यहाँ पे गोल शेप देना है बीच में, क्योंकि हम 4 टक्स वाला ब्लाउज बना रहे हैं। अब हमने यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नाप ली है, ये कितनी आ रही हमारी? 5 इंच। ये टक्स जो रहेगा कमर से जो लगेगा ये हल्का सा तिरछा लगेगा। ठीक है, Yes. और ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट से हमने कितने इंच में निशान लगाना है? 3 इंच में। ये हमने 3 इंच में निशान लगा दिया। ये हमारा बन गया 4 टक्स वाला ब्लाउज। ठीक, Yes. यहाँ पे कितने इंच लिया? 5 इंच। यहाँ पे कितने इंच 3 लिया? इंच। 3 इंच। यहाँ पे लिया 2 3 इंच और यहाँ पे लिया 2.5 इंच। बस हो गया, ये हमारा ब्लाउज पूरा हो गया तैयार 4 टक्स वाला। सेम इसी चौक से लगाओगे, सेम ऐसे निशान आप पीछे लगा के उसको दबा दोगे तो उसमें कॉपी